सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जो है आपने सुनी है, और ये सारी कायनात के लिए, सारी कायनात की वो सैयदा हैं, आका हैं, सरदार हैं। जब हुज़ूर सैयदा कायनात बड़ी हुई तो आपके निकाह का बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या है कि सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम आका करीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में आए। और कुतुब सीरत में आता है कि शर्म व हया के बायस बारगाह रसालत माँ में आकर चुपके से बैठ गए और कोई बात आपने अपनी ज़बान अतहर से नहीं कही। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम अली मुश्किल कुशा की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, अली आज यूँ खामोश बैठे हो कि लगता है कि सैयदा कायनात के रिश्ते की बात करने आए हो। तो सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम मौलाए कायनात ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ख्वाहिश तो यही लेकर आया हूँ, लेकिन अपनी ज़ाहिरी हैसियत देखकर हुज़ूर की पाक बारगाह में ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं है। तो आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, मैं तुम्हारी पेशकश को कबूल करता हूँ, और ये बताओ कि आपके पास शादी के लिए कुछ है। तो मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, आका फ़कत एक घोड़ा है और एक ज़र्रा है। तो मेरे आका ने फरमाया, घोड़ा तो अपने पास रख ले, जहाद में काम आएगा, और ज़र्रा को बेच दे, उससे जो पैसे आएंगे उससे मेहर की तैयारी कर लेना और उसी से शादी की भी तैयारी कर लेना। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने वो ज़र्रा उठाई और सहाबा के मजमे से पूछा कि कोई है जो मेरी ज़रा ख़रीदे। तो सैयदना उस्मान गनी खड़े हो गए और फरमाने लगे, मैं क्या भाई अली, मैं आपकी ज़रा ख़रीदता हूँ। तो सैयदना उस्मान गनी ने वो ज़रा ख़रीदी, और जब वो ज़रा ख़रीद ली तो आपने वो ज़रा, आप जितने भी दरम इमाम अली मुश्किल कुशा को दिए, देने के बाद आपने वो तोहफ़तन वो जो ज़रा थी वो सैयदना उस्मान गनी ने इमाम अली मुश्किल कुशा को लौटा दी और फरमाया कि ये मेरी तरफ़ से आपके लिए हदिया है। तो जब निकाह की जो आपकी मजलिस मुनक़्क़िद हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम पर ऐसी कैफ़ियत तारी हुई कि जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल वही हुआ करता था। तो थोड़ी देर बाद आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह ने मुझे फ़रमाया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत में ऐलान कर दे कि मेरी तरफ़ से ये इज़्न आया है कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ हो। सो ये अक़द अल्लाह के इज़्न ख़ास के साथ तय हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा। सो फिर ये निकाह जो है वो हुआ, और इतना मुबारक और इतना मुक़द्दस, इस कायनात का सबसे मुबारक तरीन निकाह जो है वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाया। तो ये बहुत पुरमसरत और बहुत ख़ूबसूरत लम्हात हैं। तो ये सैयदा कायनात की सीरत हैं। जब और क्योंकि सैयदा कायनात से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी मोहब्बत थी, बहुत सारा प्यार था, तो जैसे ही आपकी जब शादी मुबारक हुई तो फिर क्योंकि वो जब इमाम अली मुश्किल कुशा के घर मुबारक में तशरीफ़ ले गईं, तो इससे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपको देखने के लिए रोज़ आपके घर जाना पड़ता था। तो वो घर बहुत दूर था। तो एक रोज़ फरमाने लगे, फ़ातिमा सफ़र बहुत ज़्यादा है, वो हर रोज़ तुझे देखे बग़ैर मैं नहीं रह सकता। तो अली से कहें कि मुझे आपके घर को नज़दीक घर ले लो, ताकि मैं रोज़ाना आसानी से, आका फरमाते हैं, कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाया करे। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने बाबा जान से कहिए कि आपके नज़दीक घर लेने की तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है गुंजाइश। तो आपके एक सहाबी हैं, उनके बहुत सारे मकानात हैं, तो उनमें से एक मकान जो हुज़ूर के नज़दीक मुत्सिल है उसे खाली कर दें। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में सैयदा पाक बतूल ने यह बात की। तो आपने कहा कि वो सहाबी हज़रत हारसा पहले ही काफ़ी सारे मकानात जो हैं वो अल्लाह के दीन के लिए खाली कर चुके हैं। तो फिर खैर आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उनसे कहते हुए शर्म महसूस होती है। तो
वो हादसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चीज़ जो मेरे महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उनकी साहबजादी के लिए मैं दूंगा, वो मेरे लिए बहुत करीब है, बहुत बहुत मोहसिन है, बहुत आला है कि मेरे पास रहे, जो मैं अपने आका की पाक बारगाह में पेश करूं, वो बहुत आला, अरफ़ा व आला है। और मैं वो घर जो है वो खाली करता हूं अब भी पाक बतूल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए। अब इसका हम दूसरा हिस्सा जो है वो आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला।